आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है, तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है, सपा और कांग्रेस, टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? मैं इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है। वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा। आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया। उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है? इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू संकट मोचन मंदिर पर
हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था मित्रों, घोषणा पत्र में। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब आपने बनाई, उत्तर प्रदेश नहीं बनाई, 80 में से 73 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी भैया, झोली में डाल दी। और इसी के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने गए, मोदी जी ने, भैया ड्रोन उतार दो जरा, कौन है? ये ड्रोन को उतार दो, व्यवस्था में कौन है? मोदी जी ने जब नेता बना रहे थे मोदी जी को, तब भाषण किया था कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार होगी। भाइयों, बहनों, माताओं, 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। कभी गैस का सिलेंडर कोई गरीब के घर में नहीं पहुंचा था। आज 7.5 साल के अंदर 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। मित्रों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर वहां के अंधियारे को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई एक बात बताओ पीलीभीत वालों, सपा के शासन में कभी 24 घंटा बिजली देखी थी क्या? अरे इस ओर वाले भी बताओ जरा, देखी थी क्या? आती थी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में? हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सूत्र संभाले, 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठा। भाई पीलीभीत वाले बताओ, टीका लगाया है क्या आपने? सबने लगाया है? 2 हाथ खड़े करो तो लगाया है, वो लगाया है ना? तो तीसरी लहर से बच गए ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका ढूंढ लिया गया, कहते थे
ये टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। मगर 10 दिन के बाद वो भी डरकर टीका लगा है भाई। अच्छा है अखिलेश की बात यूपी वाले मानते नहीं है, वरना आप सभी लोग तीसरी लहर में सुरक्षित होते क्या भाई बताओ। मोदी जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।